हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है या नहीं है। तो सीधी सीधी यहाँ बात की जा रही है। मैं यहाँ कोई बात को घुमा फिरा के नहीं बोल रही हूँ, सीधी बात है। उनके अंदर आपके लिए वफ़ा है नहीं है, वफ़ादारी है नहीं है, आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं तो वफ़ा के साथ निभा रहे हैं, उस लॉयल्टी के साथ, उस ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, या अभी भी कहीं और लगे पड़े हैं। या फिर कई बार ये भी होता है कि किसी से कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं करा हुआ होता, चीटिंग नहीं कर रहे होते, बट कहीं पे फीलिंग्स बन जाती है ना। मतलब होता है ना कई बार कि फीलिंग्स कहीं और जनरेट हो रही है, किसी और में इंटरेस्ट आ रहा है, अट्रैक्शन भी हो सकता है प्यार ना हो, अट्रैक्शन भी हो जाता है, लेकिन वो उधर की तरफ कदम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि वो आपके साथ है तो आपके साथ हमेशा लॉयल रहना है। इस वजह से वो दूसरी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो मैं आपको वो ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगी, अगर आता है तो गाइस ये रीडिंग सबके लिए है। मैरिड अनमैरिड सिचुएशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, इवन जिनके ब्रेकअप भी हो गया है ना, वो भी यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि ब्रेकअप से क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ ऑल चांस बन जाते हैं कि बंदा आगे बढ़ गया, नहीं बढ़ा, हम लोग वेट ही करे जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम सोचते हैं कि भले ही गुस्से में ब्रेकअप कर लिया गया पर वो वापस आ जाएंगे, हम इस गलत फहमियों में रहते हैं कई बार, और बंदा कब का आगे बढ़ चुका होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, यहाँ पे आपको दो लेटर्स, दो पाइल दिखाई देंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आपको अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग जो है पाइल चूज़ करना है। और गाइज़, अगर आप यहाँ पे एक बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी और की जो है रीडिंग देखना चाहते हैं, किसी और की मतलब किसी और के लिए देखना चाहते हैं कि किसी और के हवाले से उनको गाइड करने के लिए, तो आप उनके नाम का लेटर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर गाइज़ यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ, या तो आप नाम के लेटर्स के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ किसी चीज़ के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और पाइल नंबर 1 जो है ये एक इतनी क्यूट सी गन है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ ऐसे। और पाइल नंबर 2 पे रिवॉल्वर है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। क्यूट सी रिवॉल्वर है ये, है ना। तो कितने तरीके से पाइल चूज़ हुआ है कि मतलब अगर आप ऐसे की जगह इनके अकॉर्डिंग जो है आप चूज़ करना चाहते हैं, इनके अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर इन केस अगर उल्टा सीधा कुछ निकल के आता है तो आप उन्हें इसी गन से उड़ा दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ही गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनके नाम के इनिशियल्स ADEHILMPQTUXY है, तो देखते हैं क्या वो पर्सन आपके लिए लॉयल है या नहीं है। या फिर जिन लोगों ने ये गन चूज़ की है उनके लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और गन को हम यहाँ रख देते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके आपके लिए ओवरव्यू निकालने की कोशिश करूँगी जनरल एनर्जीज़ के ऊपर, ठीक है। जनरल एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या पता मुझे सिचुएशन भी पता लग जाए। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग लाती हूँ। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो जो है और लोगों तक पहुँचेगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैंने इतने इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं, मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, ओके। ओके ओके, so we have prosperity begin. Beautiful. One more card please. Pile number 1. ओके, इतने सारे कार्ड आ गए, बट ये अपराइट आ गया तो इसे ले लेते हैं। सो वी हैव मटीरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी, बॉटम साइड एक्सेस स्पिरिचुअल यूनियन। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा बोल रही हूँ, चक्रा क्या हो गया मेरे जो है प्रोनाउंसिएशन को। बॉटम साइड एक्सेस ट्रूथ, ओके। कहाँ रखूँ इस गन को, यहीं रख देते हैं, चलो। ओके,
सो गाइस, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 6 या नंबर 3 जो है आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 3 दिन से, 6 दिन से, या 6 महीने से, या 3 महीने से, या 1 महीने से आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो। पीरियड जो मुझे मंथ का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड गाइस, लेट मी एडजस्ट माई सेल्फ। ओके, एक्चुअली मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा था तो मैं उन्हें ऊपर कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एनर्जी मंथ्स की आ रही है। हो सकता है आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रहा हो उसको मंथ बीत चुका हो। गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के बीच में ना मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, मुझे यहाँ दिखाई दिया, पहली एनर्जी की रिसीव हुई है। आपके पर्सन ना थोड़े मटेरियलिस्टिक है, मतलब उनको एक लग्जीरियस लाइफ जीने का बड़ा शौक है। ब्रांड लग्जीरियस, जो कि बुराई नहीं है उस चीज़ में, मैं वो ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही कि गलत कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर वो लग्जीरियस जीना चाहते हैं, ब्रांडेड लाइफ जीना चाहते हैं। उनका जो सोच है ना वो एक बड़ा आदमी बनने का है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा होना चाहिए, फाइन, मतलब उनके लिए एक इंसान जो है ना वो अच्छा तभी होता है, वो जो इंसान सक्सेसफुल या एक अच्छा, या फिर मतलब उसकी ज़िंदगी वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में वो कर पाए, तो वो उसी को ही एक अच्छी ज़िंदगी मानते हैं, जिसके पास एक अच्छा फाइनेंस होता है, एक रहने के लिए घर नहीं बल्कि बंगला होता है, एक लग्जीरियस लाइफ होती है, घर भी छोटे नहीं बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं। जैसे अगर जैसा कि ऐसा फील कर पा रही हूँ कि गाइस जो मेरे पर्सन यानी मेरे व्यूअर्स हैं, मतलब मैं आपकी बात करूँ तो आप ऐसे हैं जिनको सिर्फ प्यार चाहिए, जिनको सिर्फ मोहब्बत चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं, आप पे है, आप पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी भी बहुत प्लानिंग्स चल रहे हो, आगे क्या करना है, आप भी करियर में सीरियस हो, लेकिन जब बात आती है मोहब्बत की, प्यार की, अपने पर्सन की, तब आप जो है सब चीज़ों को साइड में रख के उनको अलग टाइप का दर्जा देते हो। आपके लिए ये है कि आपके लिए वो इंसान, आपका प्यार उसको इतना इम्पॉर्टेंट है, वो इंसान आपके लिए इतना महत्व देते हो आप अपने पर्सन को, कि अगर आपके पास अगर आपको चॉइस दे दी जाए ना कि बंगले में रहना है अकेले या उस पर्सन के साथ एक झोपड़ी में रहना है, तो शायद आप उस झोपड़ी को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका प्यार बैठा है। आपकी सोच ये है, मैं ये नहीं कह रही कि आप झोपड़ी में रहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्यार है ना उस पाक दिली का है, उस पाक साफ प्यार है आपका, अंदर बिल्कुल मैल नहीं है, अंदर बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है अपने पर्सन को लेके कि बंगला देखा तो आपने छोटा घर रिजेक्ट कर दिया, अपने पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, आप ऐसे मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि आप ऐसे हैं, बल्कि आपका पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज, अगर मैं जनरली इनकी एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो यूँ समझ लीजिए कि वो जो कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको स्टेबिलिटी दे सके। उनकी नज़र, हो सकता है मेरे व्यूअर्स यहाँ पे फीमेल ज़्यादा हो और आपके जो पर्सन है वो मेल हो, तो मेरे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं कि उनके जो पर्सन है ना वो इसलिए एक लग्जीरियस ज़िंदगी चाहते हैं कि शायद उन्होंने जो करा है अपनी मेहनत से कर रहे हैं, और वो अपनी आगे की ज़िंदगी को एक लग्जीरियस तरीके अच्छे से जीना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो इस लायक बने कि आपको भी वो ज़िंदगी दे सके। मतलब ठीक है, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, बट इसका मतलब ये थोड़े ना वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में ही डाल देंगे, ये उनका सोचना है। वो सोचते हैं कि पहले कुछ बन जाऊँ तो फिर आपके पास भी आ ही जाऊँगा या आ ही जाऊँगी। आप मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना गाइस कि अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया या नो कांटेक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, तो नहीं गाइस, ये इंसान आपको अभी तक छोड़ के गया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा होगा, आपकी उनके बीच में बात ही नहीं चल रही होगी, तो लेकिन ये इंसान है तो सोच तो आप ही के बारे में रहा है, यहाँ मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ, वो इंसान सोच आपके बारे में ही रहा है। उनको इतना ट्रस्ट है इस कनेक्शन पे, आपके साथ जो कनेक्शन है, उनका बॉन्डिंग है, जब ब्रेकअप भी हो गया है इस स्टिल, या फिर अगर आप मैरिड है और आप लोगों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, सेपरेशन है, स्टिल उनको इतना ट्रस्ट है अपने इस बॉन्ड पे, आपके साथ जो उनका बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, उस पर उनको इतना ट्रस्ट है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए वेट कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना बातचीत किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ क्लियर करे वो ऐसे ही, आप उनसे कभी ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, भले ही वो आप दोनों में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, उल्टा सीधा सुना ले, गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे और ना वो आपसे आगे बढ़ने वाले, ये वो अच्छे से जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये भरोसा रख के बैठे हैं कि एक बार मैं ज़िंदगी बना लूँ, एक बार मैं स्टेबल हो जाऊँ, फिर वो आपकी भी सारे सवालों का जवाब देंगे, आपकी भी सारी जो परेशानी है, आपके अंदर जो भी चल रहा है, उस चीज़ से वो मुक्ति ले लेंगे, मतलब उस चीज़ को भी वो आपको क्लियर कर ही देंगे, है ना। और आप उनको छोड़ के नहीं जाने वाले, उनको ये चीज़ का एहसास है पूरा। आपके पर्सन ना इस कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं गाइस, हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंस तो, लेकिन आपके पर्सन ना इस कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं गाइस कि
यूँ समझिए कि मैं आपका पर्सन हूँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि ना जैसे मैं आपके बारे में क्या सोच रही होंगी या होऊंगा कि मेरा पर्सन है, कोई बात नहीं, अगर हमारी बात भी नहीं हो रही, झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने पर्सन पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि एक बार मैं स्टेबल हो जाऊँ। अभी मैं उनसे ज़रा बात करने की हालत में नहीं हूँ। एक बार मैं स्टेबल हो जाऊँ, एक बार मैं अपनी ज़िंदगी में जो चाहती हूँ या चाहता हूँ उसे स्टेबल कर लूँ, उसके बाद आपको आके सब कुछ बताएंगे। आपको आके मैं सब कुछ बताऊंगी या सब कुछ बताऊंगा कि क्या चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, कैसे क्या मुझे फेस करना पड़ रहा था। आप तो गुस्सा बैठे थे और आप तो उन्हें गलत समझ लिया, लेकिन उनको ये भरोसा है कि आप से वो कभी भी जब बात करेंगे ना तो आप उनको तब भी सुनेंगे। मतलब एक इंसान के मन में डर होता है कि यार मैं ज़्यादा लेट ना कर दूँ या वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, मुझसे मूव ऑन ना कर ले, लेकिन इस इंसान को ऐसा कोई डर है ही नहीं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अगर 1 साल बाद भी बात करेंगे ना तो उन्हें ये पता है आप तब भी उन्हें मौका देंगे खुद को क्लियर करने का, खुद को क्लैरिफाई करने का, खुद को एक्सप्लेन करने का, और तब भी आप उनसे इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं करेंगे जब तक वो आपसे खुद आके ना कह दे कि मुझे छोड़ के चले जाओ या मुझसे मूव ऑन कर लो, या जब तक वो ऑफिशियली आपसे ब्रेकअप नहीं कर देंगे, आपके पर्सन आपसे ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं कर देंगे, आप उनसे कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। तो या आप उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे आप दोनों के बीच में बात भी बंद हो जाएगी ना तब भी एंड में आके आप दोनों एक दूसरे से बात कर ही लोगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है आपको लेके। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ बातें मुझे आपसे छिपी हुई लग रही हैं, कुछ बातें हैं जो उनके मन में चल रही है, बातें बहुत छिपी हुई है उनके अंदर, और आपको ये चीज़ सही नहीं लग रही है। आप क्रॉस रोड पर हैं और आपको ऐसा लग रहा है मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, किधर जाऊँ, और आपको, मुझे लगता है आपको शक है। गाइस कितनी एक्यूरेट रीडिंग आई है कि मेरा जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है कि नहीं है। और ऐसा ही यहाँ पे आया है कि आपके इंट्यूशंस बार बार आपको ऐसा लग कह रहे हैं, आपको आपके अंदर ये शक पैदा कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको किसी और से तो नहीं तोल दिया है। आपके पर्सन ने मतलब आपको एक तराजू पे रख के उस दूसरे पलड़े में, एक पलड़े में तो आपको रख दिया, दूसरे पलड़े में कहीं किसी और को तो नहीं रख दिया है। मतलब पहले आप तराजू पे थे ही नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा डर लग रहा है कहीं ना कहीं, और आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं किसी और को तो जो तरजीह दे दी, आपको किसी और के साथ तोलना तो नहीं शुरू कर दिया। बट गाइस ये आपका इंट्यूशन कह रहा है या आपका दिमाग कह रहा है, आपका मन कह रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको यहाँ ब्लॉक कर दिया। यू कैन सी द गेट हेयर विच इज़ वेरी क्लोज्ड। तो मतलब यहाँ पे ब्लॉक किया गया है पर्सन। ब्लॉक मतलब यहाँ पे ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप या फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया है, कॉल ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक का मतलब ये है कि बातचीत, कन्वर्जेशंस ब्लॉक कर दी है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है, ना तो आप उन तक पहुँच पा रहे हैं, उनसे रीच आउट कर पा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन्हें कॉल करते होंगे तो नहीं उठाते होंगे, और ना उनका आता होगा। ठीक है, और वो खुद भी कोई इतना मशक्क़त नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने इस वक्त ध्यान में, और आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। तो आपके इंट्यूशंस में ये चल रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हैं कि आपकी एक असली खुशी अपने पर्सन के साथ है, और उनको भी पता है कि उनकी खुशी आपके साथ है। ठीक है, और मुझे गाइज़ आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ, अपने पावर के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, और अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर दिया है इसी इंतज़ार के चक्कर में। क्योंकि वो आपसे बात नहीं करते, क्लैरिटी आपको देते नहीं है, और कहीं ना कहीं आपका भी मन नहीं है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में किसी और पर्सन को लाए, किसी और बंदे के साथ, किसी और इंसान के साथ आप जो है अपना जीवन को आगे बढ़ाए, या मूव ऑन करें, या शादी कर लें, या जो भी है, किसी और को वक्त दे, अफेयर करें, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें, ये आपका मन है नहीं। आप सोच रहे हैं ठीक है, अगर उन्हें मुझसे नहीं रखनी, अगर आपके मन में आपका इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि कहीं इन्होंने मेरे ऊपर किसी और को तो नहीं रख दिया, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कहीं ना कहीं सच मान के, ये अपने मन में ही ये चीज़ें बना के कि कहीं कोई और तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मुँह से अभी तक कुछ कहा नहीं है, तो आप श्योर भी नहीं है। बस आपका इंट्यूशन, आपका दिमाग, वो जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा है, आपके दिमाग ये सब चीज़ें कह रही हैं कि कोई और है, किसी और के साथ है, ये नॉल दैट, ये सब चीज़ें, ये आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको अभी तक आपके पर्सन से वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप कंफ्यूज भी हैं कहीं ना कहीं। तो आपको इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये दिखाई दिया है कि खुद पे मेहनत की जाए, खुद पे काम किया जाए। अगर आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, है ना। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, कोई कुछ क्रैक करना चाहते हो, एंट्रेंस वगैरह, आप उस पर वर्क कर रहे हो। आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इंटरव्यूज़ पे ध्यान दे रहे हो, इंटरव्यूज़ की स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हो, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ मुझे आपकी एक जनरल
जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप एक दूसरे को अपने प्यार के मामलात भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना वो आपसे कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो दिखाई दी है, बट डेफिनेटली गाइस ट्रस्ट मी, ये इंसान, आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मुझे कंपेयर किया है, बट ये इंसान जो है ना आगे भी आप ही के बारे में आने की सोच रहा है, बस वो कह नहीं रहे हैं। उन्होंने आपका हाथ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये इंसान ने मुझे खुद से दूर कर दिया, पर नहीं, वो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो सिर्फ आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, बट हाथ नहीं छोड़ा है। हाथ उन्होंने आज भी आपका ही पकड़ा हुआ है और इस कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हैं कि वो एक ना एक दिन आपको आके सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, सब चीज़ें आपको बता देंगे, सब चीज़ें ये आप इंसान आपको क्लियर कर देगा, है ना। और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सी बातों को घूंट अंदर पिया हुआ है, उनके अंदर भी आपके लिए थोड़ी नाराज़गी या गुस्सा है, और शायद वो नाराज़गी या गुस्सा इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने ज़रा सा आपसे बात क्या करना बंद कर दिया, जबकि आपको ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ पे ना आपके पर्सन ने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा कि जाओ मुझे छोड़ के चले जाओ, या मूव ऑन करो, या आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ, या ऑफिशियली ब्रेकअप किया हो, या फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको दी है अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। ठीक है, रीडिंग अकॉर्डिंग मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके पर्सन अभी तक ऐसी तरह की कुछ इस तरह की कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने आपको दिया ही नहीं है। एक्चुअल पॉइंट ये हुआ है कि उन्हें आपको खुद भी गुस्सा आ रही है कि ज़रा सा मैंने बात करना क्या बंद किया, अपने ऊपर ध्यान देना क्या शुरू किया, कुछ दिनों से हमारी बात क्या नहीं हुई है, ये इंसान ने तो मुझे जज करना शुरू कर दिया, मेरे प्यार को जज करना शुरू कर दिया, मेरे पे शक करना शुरू कर दिया, लाइक दैट। उनको हो सकता है आपने गुस्से में उन्हें कह भी दिया हो कि आई नो कि कोई और भी है इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का आप पे गुस्सा है, लेकिन वो गुस्से का घूंट पी के बैठे हैं। लेकिन यह ये इस चीज़ में वो अपने विजडम के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हाथ नहीं छोड़ा है, प्यार वो अभी भी आपसे ही करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग ने तो मुझे कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किया है कि वफ़ादार तो हैं वो आपको लेके। ठीक है, ऐसा उनके मन में आपको लेके कोई वो नहीं है कि आपको छोड़ गए हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। यहाँ से देखते हैं, टैरो से देखते हैं। ये मेरे व्यूअर्स क्या वो पता है, ये तो मैंने जनरल एनर्जीज बताई है। देखते हैं क्या वो लॉयल है मेरे व्यूअर्स के लिए, आप मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है अब इनके लिए लॉयल है नहीं है, बताइए मुझे सब कुछ। जवाब मुझे मिल गया है, बट स्टिल वी हैव ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। ठीक है, ओके, द फूल बॉटम से डेक से है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जब मैं कार्ड निकाल रही थी तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी आई थी और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी, जो कि मुझे बता रहा है कि उनकी अल्टीमेटली विश तो आप ही है गाइस। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद इन्होंने जो किया है आपके साथ में, या जिस वजह से भी आप लोग की बातचीतें बंद हुई है, उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है, इस चीज़ के लिए वो रिग्रेट है, सॉरी बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, सॉरी बोलने की बहुत इच्छा है इनकी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं सच बता दूँ, इस इंसान की सॉरी बोलने की बड़ी इच्छा है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे किसी वजहों के लेके, बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा क्रिएट हुआ हो कि कि उन्होंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया और आपको ऐसा लगा हो कि अब सब बातें हमारी हो गई है ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता हम लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये इंसान आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, और इन्होंने खुद ही ब्लॉक क्रिएट करे हैं, और वो अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बट पैशनेट वो आज भी आपके लिए ही है। देखो बॉटम से डेक से 2 ऑफ कप्स, तो यह पैशनेट है वो आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग है उनकी आपके लिए, यहाँ डेफिनेटली उनकी रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, और वो इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे। यहाँ पे भी आया था लव, ये 2 बार आ गया है, यहाँ लवर्स था और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी। तो ये इंसान आपसे चाहता है, प्यार बहुत करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ उनके अंदर है, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं, रोमांटिक बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन ब्लॉकेज उन्होंने खुद ही क्रिएट कर रखे हैं। हो सकता है आपकी जो पर्सन का जो नेचर है वो ईगोस्टिक हो, लड़ने वाला हो, टोंटिंग्स करने वाला हो, सीधे मुंह बात ना करते हो, लेकिन अंदर से वो यही चाहते हैं कि वो आपके साथ बैलेंस लाए ज़िंदगी में, और आपके साथ इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं, आपके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रिक्ट वे में, वो उन्हें दिखाई दे
दे रहा है। आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रिक्ट पड़ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने, और तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर भी लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप ऐसे नहीं मानेंगे कि बस वो आएंगे और आपसे कह देंगे ठीक है मुझे माफ़ कर दो, चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे आप पे प्यार है ना, ऑल दैट, इस टाइप के प्यार दिखाएंगे और आप मान जाएंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप शायद उस एनर्जी में इस वक्त हो ही नहीं, उस मूड में हो ही नहीं कि वो आसानी से आपके पास आके आपको मना लेंगे। उनको अब ऐसा कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है, हो सकता है आपने उनको ऐसी एनर्जी सेंड कर दी है इनडायरेक्टली कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब आप जो है ना बिना क्लैरिफिकेशन के मानने वाले नहीं हैं, आप बिना डिस्कशन के मानने वाले नहीं हैं। आपको जब तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, उनको सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी, अंधेरे में रोशनी नहीं मिलेगी, आप मानने वाले नहीं हैं। आपको सब, आप चाहते हैं आपको सब पता हो, आप वो हक चाहते हैं कि मुझे सब पता होना चाहिए। तो बस इस वजह से ही वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको सब बताने का मतलब है कि आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा, आपके पास आपसे तरीके से बैठकर बात करनी पड़ेगी, आपको सब समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप हर सवाल का जवाब चाहते हैं इस वक्त। क्यों किया, किस लिए किया, ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। जो भी, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ या बात नहीं बननी है, या आपको ऐसा शक हो रहा है कि कोई और तो नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें अपने पर्सन के मुँह से सुनना चाहते हैं कि वो इंसान बोले आपसे कि नहीं भाई, मैं, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई और नहीं है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। वो एक्चुअली आप जो है ना उनके मुंह से ये बातें सुनना चाहते हैं, ठीक है। हम इंट्यूशन से हट के, ठीक है। तो और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ठीक है, ओके, ओके, आ गया। तो यहाँ 2 आए हैं, दोनों ले लेते हैं। ओके, सो डेफिनेटली गाइज, मुझे निकालना एक था पर 2 आ गए तो दोनों ले लिया मैंने। यहाँ पे ये इंसान जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, उनका अंदर पहले कंफ्यूज था गाइज, ये लेट मी क्लियर दिस। उनके अंदर ये पहले पास्ट का कंफ्यूजन मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन था वो पास्ट को लेके था। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो आपको किसी और इंसान से कंपेयर कर रहे हैं कि इसको चुनूँ या इसको चुनूँ। वो जो थर्ड पार्टी है वो ये हो सकता है कि वो उनका करियर हो सकता है, या कोई और चीज़ हो सकती है, उनका परिवार भी हो सकता है, ठीक है, उनकी फैमिली हो सकती है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या चूज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पे गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ, ये इंसान कंफ्यूज ज़रूर रहते हैं, पर वो कंफ्यूज ना वो नहीं है कि वो आपके साथ वफ़ादार नहीं है, वो कंफ्यूज दूसरे तरीके का है कि आपको कमिटमेंट दी जाए नहीं दी जाए, या फिर आपको अभी कमिटमेंट दूँ, शादी के लिए पूछूँ नहीं पूछूँ, क्या फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। उनके जो क्रॉस रोड्स हैं ना वो डिफरेंट टाइप के हैं, किसी इंसान को लेके नहीं है डेफिनेटली। तो ये इंसान ये 100% आपके लिए लॉयल है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये सवाल का यही जवाब है कि ये इंसान आपको लेके लॉयल है, प्यार करते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको दोबारा से ऑफ़र देना चाहते हैं, एक आप ही है जो इनका साथ दे सकते हैं, आपको अपने लिए परफेक्ट समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह ऐसा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, नहीं, बहुत सारे कार्ड है, इससे क्या जानने की ज़रूरत है। कार्ड नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आया है अलोननेस, और इसका क्लैरिफिकेशन में है क्रिएटिविटी। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, न्यू विजन्स। बॉटम से डेक से है लेजीनेस। कार्ड बिगड़ जाते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर लगाने पड़ेंगे, देखना कैसे हो गए, स्टेबल नहीं रहते। मैं 1 सेकंड का धैर्य बना के रखिएगा। कार्ड अगर सेट होते हैं ना गाइस, तो नीट एंड क्लीन एनर्जीज ग्रिप होती है। आप गंदे तरीके से कार्ड रखेंगे तो अजीब सी एनर्जी रिलीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे था आपके लिए अलोननेस, इसका क्लैरिफिकेशन में था क्रिएटिविटी, और उसके क्रिएटिविटी, और उसके बाद जो था न्यू विजन, ठीक है। और यहाँ से एक कार्ड और निकालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको क्या जानने की ज़रूरत है। कोई बड़ी जल्दी आ गया। 5 ऑफ हार्ट, बॉटम से 1 से 4 ऑफ हार्ट, ठीक है।
तो गाइज़ यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है, तो मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे महसूस हो रहे हैं कि ना आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर देंगे। आप रिजेक्ट करने की मुझे जो है मूड में दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अभी आएंगे भी तो माफ़ी मांगेंगे तो मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अब तो ब्रेकअप पक्का है, या फिर मुझे मुझे कुछ नहीं जानना, मेरी तरफ से सब खत्म हो चुका है। काफ़ी लोग ना अपने खुद ही खुद मतलब कहते हैं ना, चलो जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन खुद ही खुद जो है उन्होंने बात करना बंद कर दिया, तो आपने बात करना बंद कर दिया। दोनों ने खुद ही खुद कांटेक्ट ख़त्म कर लिए। खुद ही खुद अपने मन में बना लिया कि इन्होंने इस वजह से किया होगा, इनके मन में कोई है या कहीं और फीलिंग है एंड ऑल दैट। खुद ही खुद डिसाइड कर लिया अगर ऐसा है तो मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी भाई, या नहीं करूँगा। तो भाई जब तक तुम्हें सिचुएशन पता ही नहीं है, तो सबसे पहली बात यह है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अपने विजन्स को बदलो। ठीक है, एक ही चीज़ पे स्टक रहना कि कोई और है। गाइस देखो, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ। आप यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो आप खुद जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप को कितना वक्त हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये आप जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 दिन के प्यार में टैरो रीडिंग देखने लग गए। ऑब्वियसली या मंथ ईयर्स तो होंगे ना, एक आध ईयर, कुछ मंथ, एक मंथ, कम से कम 1 मंथ तो होगा ना आपके प्यार का। ठीक है, तो जितने भी हैं और मैरिड भी हैं तब भी आप लोग काफ़ी दिनों से जानते होंगे एक दूसरे को। तो आप 1 सेकंड में 10-15 दिनों के चक्कर में आप पूरा विजन कैसे बदल देते हैं, वो पिछला समय सारा गायब कैसे कर देते हैं। मतलब वो जो लास्ट के समय था, लास्ट का जो साल भर का वक्त था, कुछ लोगों को यहाँ पे 3-3 4-4 साल भी हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में या शादियों में, वो साल गया साइड में, वो 4-5 दिन की चीज़ों से बंदा जज हो जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि कभी कभी 4-5 दिन में इंसान गलती कर बैठता है, पूरी ज़िंदगी में एक एक पल की गलती भी ज़िंदगी भर की सज़ा दे देती है, लेकिन एकदम से किसी पे शक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये है कि अपने विजन्स को बदलिए। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील हो रहा है इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेली हो गई हूँ या अकेला हो गया हूँ, क्योंकि ये पर्सन तो आपसे बात नहीं कर रहे। तो आपको उसके अंदर खुद को एक्सप्लोर करना है ना, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, आपके अंदर वो ऑरा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने ड्रीम पर वर्क करना है, खुद की क्रिएटिविटी पर वर्क करना है, अपने आप को क्लीन करना है, और जो है ना जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उसको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, अपने विजन्स को चेंज कीजिए, उनके ऊपर से ध्यान हटाइए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चीज़ें जो आपकी होगी वो आपकी बनी रहेगी। ये इंसान आपके लिए लॉयल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंसान की लाइफ में आपके बिना कोई नहीं है। उनके रीज़न्स शायद कुछ और हो सकते हैं, बट ये है लॉयल, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन उनके लिए रोना धोना हर वक्त नहीं है। ठीक है ना, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो पहले से ही उनको अंदर ही अंदर रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं कि अब तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो पहले ही इन चीज़ों के ऊपर मत सोचिए जब तक आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं पता। कई बार क्या होता है, हम जज्बातों में अपने मन ही मन में सामने वाले को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर जब हमें सच्चाई पता लगती है फिर हमें खुद शर्म आने लगती है कि इंसान को मैंने कितना गलत समझा। जब आपको खुद नहीं पता, क्लैरिफिकेशन ही नहीं है चीज़ों का, तो आप कैसे उन्हें जज करके खुद ही चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, विजन्स को चेंज कीजिए, उनकी जगह खुद पे ध्यान दीजिए। एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यह यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जैसी एनर्जी क्रिएट करेंगे ना, वैसी ही सिचुएशंस क्रिएट होंगी। समझ रहे हैं बात को। आप जो इस वक्त अपनी एनर्जी अपने पर्सन को लेके बैठे हैं ना, वो उसमें मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, वो मोमेंट कर रही है, वो उस चीज़ पर वर्क किया जा रहा है। तो बेहतर है कि आप जो है ना अच्छा सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, वॉट ऑफ द एक्सेल लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आप जो है ना शायद छोटी छोटी चीज़ों को देखकर उनको जज कर रहे हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को देखकर जो है अपने मन में सवाल लगाए बैठे हैं क्या है क्या नहीं है, और अपने आप को कंफ्यूज करे जा रहे हैं। इट्स बेटर कि आप कुछ बड़ा सोचें, खुद के लिए सोचें, क्योंकि वो भी कुछ बड़ा सोच के बैठे हुए हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पाइल नंबर 2 में। ही गाइस, देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या जिनके नाम का जो लेटर है BCFGJKNORSVWZ है, या उनके पर्सन के नाम का लेटर है। तो फिर देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है, या फिर जिन लोगों ने ये गन चूज़ की है, ये रिवॉल्वर चूज़ की है, तो देखते हैं आपके पर्सन लॉयल है या नहीं है। ओके, तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स से प्रे करते रहना है। हम उनकी जनरल एनर्जीज निकालने की कोशिश करेंगे, फिलहाल क्या चल रहा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो जो है वो ज़रूरतमंदों के पास पहुँचेगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। ओके, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लाइक कीजिए गाइस। ओके, वाला है या नहीं है, ठीक है, देखते हैं।
Okay, so we have authority number 4. Okay, बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड. Okay, वन मोर कार्ड प्लीज. ओके, ठीक है. सो गाइज, हो सकता है आप लोगों को एंजल नंबर दिखाई देता हो 1111111123 इस तरीके के नंबर दिखाई देते होंगे, या 444444 4444 इस तरीके से दिखाई देते होंगे. तो आपको एंजल नंबर तो यहाँ पे है, ठीक है, एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा. और अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देता है विच मीन्स एंजल्स यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके लिए लॉयल है. ठीक है, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लॉयल है, और इस चीज़ से उनको कोई शक भी नहीं है. जैसे होता है ना कि कभी कभी इंसान कंफ्यूज होता है दो लोगों के बीच में, ऐसा कुछ. लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ से ना आपके पर्सन को कोई शक नहीं है. ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे. जैसे हम किसी को पसंद करते हैं पर बाद में ना जब हम किसी और के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब मुझे प्यार उससे है, मोहब्बत उससे है, तो मुझे अट्रैक्शन दूसरे की तरफ क्यों जा रहा है. कभी कभी ऐसा होने लगा, हमें खुद भी कन्फ्यूज़न होता है, हो जाता है कई बार अट्रैक्शन. जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ नहीं हो जाता. आई मीन जस्ट इमेजिन आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए जान दे सकते हैं. बट जस्ट इमेजिन कि आपके सामने आपका फेवरेट सेलिब्रिटी आ जाए, आप जिनको भी पसंद करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जो भी, आतिफ असलम, जो भी आप जिनको भी पसंद करते हैं, अगर वो इंसान हो, आपका क्रश आपके सामने, आपका क्रश सेलिब्रिटी आपके सामने आ जाए, तो ऑब्वियसली आप एकदम से उसके लिए इतने पागल हो जाएंगे, मे बी बेहोश भी हो जाए. लेकिन आप अपने पर्सन को देख के तो बेहोश नहीं हुए थे, तो फिर आप सेलिब्रिटी को देख के कैसे बेहोश हो गए. इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे हम ये थोड़ा जज होता है कि आप जो है ना अपने सेलिब्रिटी को बहुत प्यार करते हैं, उनके जान दे सकते हैं. बहुत सारे फ़ैन होते हैं जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के लिए जान दे सकते हैं. बट इससे ये जज नहीं होता कि मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं. समझ रहे हैं बात को. तो तब तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होते अपने पर्सन को लेके कि भाई कि मेरे अंदर अपने पर्सन के लिए इतना प्यार है तो मुझे उस सेलिब्रिटी पे इतना क्रश क्यों आया. तब तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होते. तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना वो आपको लाइक तो करते हैं, पर इनका जो लाइक है ना वो कन्फर्मेशन वाली लाइक है. मतलब देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न. मतलब वो अपनी फीलिंग्स को लेके कन्फ्यूज़ है ही नहीं. उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे किससे प्यार है, क्यों प्यार है, किस लिए प्यार है, किस हद तक का है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, कितना लॉयल हूँ कितने नहीं हूँ, क्या मैंने गलती करी है, क्या मेरा पर्सन डिज़र्व करता है. वो हर चीज़ से वो है. कब मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा होगा, कब मेरा पर्सन मेरे लिए रो रहा होगा, कब मेरा पर्सन जो है मतलब खुद की फीलिंग को भी लेके उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हाँ वो डंके की चोट पे कह सकता है कि येस आई एम इन लव विद हर या आई एम इन लव विद हिम. डंके की चोट पे कह सकते हैं आपके पर्सन. दूसरा, वो आपकी फीलिंग्स को भी अच्छे से अवेयर है, आपकी फीलिंग्स से भी अच्छे से अवेयर है वो कि अब मेरा पर्सन इस वक्त मुझे बहुत याद कर रहा होगा, मेरे पर्सन तो मेरे बिना पागल हो रहा होगा या हो रही होगी, मेरा पर्सन तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है वो इंसान मेरे में मरती है या मरता है, मुझे पता है मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो इंसान मेरे को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही होगी या सोच रहा होगा. मतलब आपको लेके भी वो पूरी तरह अवेयर है, खुद की फीलिंग्स को लेके भी पूरी तरह अवेयर है. और आप लोगों को जो प्यार है गाइज मुझे म्यूचुअल दिखाई दे रहा है. तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप ही प्यार ज़्यादा करते हैं, आपके पर्सन नहीं करते, तो ऐसा नहीं है. आपका प्यार म्यूचुअल है. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कि शायद आपके पर्सन को यहाँ पे जो मुझे एनर्जी शो हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन को अपने प्यार को एक्सप्लेन करना नहीं आता, जताना नहीं आता. और हो सकता है उनके कंपैरिजन में आपको अपना प्यार अच्छे से जताना आता हो. शायद आपका प्यार जताने का तरीका ये है, सामने वाले की केयर करना, सामने वाले को प्रायोरिटीज़ देना, कॉल करना, मैसेज करना, बार बार पूछना कैसे हो, क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर देना, सोने से पहले एक कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, सामने वाले कॉल का वेट कर लेना. लाइक आपका प्यार जताने का तरीका ये है. और शायद उनके प्यार जताने का तरीके, उनके प्यार जताने की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो कुछ और हो सकती है. ठीक है, मैं ये नहीं निकाल रही कि वो कैसे जताते हैं, बट मुझे आपका दिखाई दिया. बट यहाँ डेफिनेटली ऐसा तो है कि ये इंसान जो है ना ये प्यार जताता नहीं है, लेकिन यह प्यार बहुत इक्वल है, बहुत बहुत इक्वल है. और उन्हें ये भी पता है कि उनके आगे ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वो आप ही के प्यार से चल सकती है. अगर आपका प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं होगा ना तो शायद ही वो आगे जो है ना उस खुशी और उस प्रोस्पैरिटी के प्यार के साथ चल सकते हैं. ईगोस्टिक दिखाई दे रहे हैं थोड़े से आपके पर्सन.
यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, चाहे आपका रिलेशनशिप शादी वाला हो या ना शादी वाला हो, है ना, ऑफिशियल हो ना ऑफिशियल हो, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में ना जो रिश्ते की एक बागडोर हमेशा दो लोगों में से किसी एक के हाथ में ज़्यादा होती है। या तो फीमेल के हाथ में होती है या मेल के हाथ में होती है, मतलब या तो आपके हाथ में हो सकती है या फिर आपके पर्सन के हाथ में हो सकती है। लेकिन आपके केस में मुझे जो रिश्ते की बागडोर है ना, वो आपके पर्सन के हाथ में दिखाई दे रही है। मतलब उनके डिसीजंस ज़्यादा मैटर कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में एज़ कम्पेयर टू यू। मतलब कि इन केस अगर आप दोनों अम्मा, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हम ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि इन केस अगर आपकी कहीं जॉब लगी है, ठीक है, तो आपकी कहीं जॉब लगी है, जैसे माना कि आपकी जॉब जो है दिल्ली में लगी है, ठीक है, और दिल्ली में लगी है और आपके पर्सन की जॉब कहीं माना आपके पर्सन की जॉब लगी है, मुझे कोई जगह तो नहीं याद आ रही चलिए, आपके पर्सन की जॉब अलीगढ़ में लगी है, ओके। तो इन केस अगर आपकी जॉब दिल्ली में लगी है और आपके पर्सन की जॉब अलीगढ़ में लगी है, तो इतनी अथॉरिटी है उनके हाथ में कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप अलीगढ़ मत जाओ, नहीं नहीं आप अलीगढ़ नहीं जाओगे, तो वो आपकी बात मान लेंगे। अगर आप उन्हें ये चीज़ भी करने की कोशिश करेंगे ना कि नहीं आप अलीगढ़ नहीं जाओगे, तो वो यही कहें, तो वो इसको कंट्रोल इशू का नाम दे देंगे और कह देंगे कि क्यों नहीं जाऊँ भाई, काम करना है, जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये कोई तरीका है, वो आपको ही सुना देंगे इस चीज़ को लेके। और तुम क्यों रोक रही हो मुझे, या क्यों रोक रहे हो मुझे, इस तरीके से। मतलब वो अपना करेंगे और उनको ये भी रहेगा कि ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई ऑफर नहीं है फ़िलहाल, मुझे करनी पड़ेगी, मेरे को नहीं पता, मुझे तो करनी है जॉब, मैं कैसे भी मैनेज करूँ, मैं कर लूँगी या कर लूँगा, लाइक इस तरीके से। तो उनके आगे आपको झुकना पड़ जाएगा। ठीक है भाई, कर लो, फिर आपका फिर ये जवाब रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी दिल्ली में जॉब लगी है और उनको गवारा नहीं है कि आप दिल्ली में जाके जॉब करें, आप रह कहीं और रहे हैं, लेकिन उनको गवारा नहीं है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप कहीं और जाके जॉब करें, और वो आपको बोलेंगे ना कि क्यों जा रहे हो दिल्ली, अपने शहर में रह के क्यों नहीं कर रहे काम, या उधर की तरफ ही क्यों जाना है तुम्हें, उधर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, या मेरे वाले शहर में क्यों नहीं आ रहे, आपको वहीं जाके अकेले क्यों काम करना है, लाइक दैट, इस तरीके से। और वो मना कर देंगे ना कि नहीं वहाँ नहीं जाओगी या वहाँ नहीं जाओगे, मुझे नहीं पता, आप नहीं जाओगे वहाँ पे। तो आपको कहीं ना कहीं आप उनसे ना ज़्यादा उनसे बहस नहीं कर सकते, ठीक है, आपको मानना पड़ जाएगा। और अगर आप नहीं माने तो आपके पर्सन जो है ना आपको जज कर देंगे, आप बुरा मान जाएंगे, और उनको बहुत बुरी लगेगी ये बात कि आपने उनकी बात नहीं मानी। उनको खुद पे बहुत गुस्सा आएगा कि आप उन्होंने मतलब उनको ऐसा लगेगा जैसे उनका राइट नहीं है, लाइक वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाएंगे। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी ना, तो उसे नेगेटिव ले जाएंगे, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें प्यार नहीं करते और इसलिए आप उनकी बात भी नहीं मानने, और अगर आप उन्हें प्यार करते, उनकी इज़्ज़त करते, तो उनके फ़ैसले की भी इज़्ज़त करते। मतलब आपके लिए जजमेंट कुछ और है, खुद के लिए जजमेंट कुछ और है। तो ये चीज़ है, मतलब आप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप उनसे प्यार नहीं करते। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तब भी उनको रहेगा, तब भी वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं समझो मेरी बात को, आप मेरा साथ दो भाई, मेरा लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, और आप नहीं देंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो वो चित भी मेरी पट भी मेरी। तो यहाँ पे मुझे अथॉरिटी है ना आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे वैसे गाइस देखो, कभी कभी रीडिंग में वाइस वर्सा भी हो जाता है, बट जो मुझे 99% एनर्जी ये आपके पर्सन की ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन इस रिश्ते में जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो आपके पर्सन ने ले रखा है। और आपने कई बार ये नोटिस भी किया होगा, अगर आप लोग अनमैरिड है ना, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो भी सेपरेशन का अगर बीच बीच में ख्याल भी आता होगा तो आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा आता होगा। मतलब आपके पर्सन ही कह देते होंगे कि ठीक है आज से हम नहीं बात करेंगे या नहीं करेंगे, फिर आपके ही पर्सन आके कह देते होंगे कि आपके ही पर्सन आके बोल देते होंगे कि नहीं मुझे वापस आपके पास आना है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। फिर मतलब आपने उनके कहने पे ब्रेकअप कर दिया, उन्हीं के कहने पे पैचअप कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे ब्रेकअप करना है तो वो नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं तो मुझे कि, और जब आप उनसे कह जा रहे हैं कि भाई वापस आ जाओ मुझे पैचअप करना है, तो वो नहीं मानने। मतलब आ भी वो अपनी मर्ज़ी से रहे हैं, जा भी वो अपनी मर्ज़ी से रहे हैं, है ना, उनका ज़्यादा कंट्रोल इशू मुझे दिखाई दे रहा है। पर यहाँ डेफिनेटली ऐसा है कि इस इंसान को अपना प्यार जताना, अपनी मोहब्बत को जताना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। हो सकता है आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा भी होता हो ना, तो वो चुप रहना और शांत रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर की, क्योंकि उन्हें ये पता है शायद उनका गुस्सा तेज़ हो सकता है। मैंने कहा ना कंट्रोलिंग इशूज़ है, इन्हें गुस्सा आ जाती है जब इनकी कोई बात नहीं सुनता या मानता नहीं है या जो भी है, और कोई इनको दबाने की कोशिश करे तब भी इन्हें गुस्सा आ जाती है। मतलब ना तो ये खुद किसी से दबना चाहते, लेकिन लेकिन ये चाहते हैं कि दूसरे इनसे दबा रहे हैं, समझ रहे हैं बात, ये ऐसे है। तो हो सकता है इनके अंदर थोड़ा एंगर इश्यूज़ हो,
कंट्रोलिंग के साथ में इनमें गुस्से की पावर हो सकती है। तो शायद इसी वजह से जब इनका कभी आपसे बहस हो जाता होगा, लड़ाई हो जाती होगी, तो इस चीज़ में वो चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। इसलिए नहीं कि वो आपसे डर गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि गुस्से में वो आपको कुछ ऐसा कह दे कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएँ। इट्स बेटर कि वो चुप लगा जाए, ठीक है। उनको अपने गुस्से के बारे में पता है और उन्हें लगता है कि गुस्से में कहीं वो आपसे कोई ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना कर दे कि आपके वो ईगो पे जाके लग जाए और आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएँ, फिर आप उन्हें कभी ज़िंदगी भर माफ़ भी ना करें, इस तरीके से। तो जैसे गुस्से में अगर उन्होंने कुछ आपके पेरेंट्स को बोल दिया या आपकी करैक्टर को बोल दिया या कुछ ऐसा कह दिया कि लाइक अगर आपने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए बहुत करती हूँ, बहुत करता हूँ, तो लाइक इन्होंने अगर ऐसा जवाब दे दिया कि हाँ तो अपनी मर्ज़ी से कर रही हो, मैंने थोड़ा ना कहा है, लाइक ऐसा, या अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, मैंने थोड़ा ना कहा है, तो आपको ये बात बुरी लग जाएगी कि अच्छा ठीक है, आपने नहीं कहा ना, ठीक है, आज के बाद फिर मैं करूँगी भी नहीं, लाइक ऐसा। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप उन्हें छोड़ के ना चले जाइए, आपके करैक्टर को ना बोल दें या कुछ उनके मुँह से गुस्से में कुछ गलत ना निकल जाए। वो आपको एक्चुअल में कुछ गलत नहीं कहना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनको खुद को लगता है ऐसा कि वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। उनको अपने नेचर अच्छे से पता है कि गुस्से में आते हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं, किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो आपको इतना इस तरह का इंसान नहीं समझते कि आपको कुछ भी कहा जाए, कुछ भी उल्टा सीधा सुनाया जाए। वो आपको इस तरीके का इंसान बिल्कुल नहीं समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट रखते हैं अंदर ही अंदर, और शायद इस वजह से ये लगा जाते होंगे चुप। और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि आप दोनों के बीच में जब भी लड़ाई होती है ना, तो ये काफ़ी दिनों के लिए चुप लगा जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ घंटों के लिए नहीं या कुछ दिनों के लिए नहीं, ये काफ़ी दिनों के लिए चुप लगाते हैं। ये ऐसे लगाते हैं जैसे आज कुछ बहस हुई ना, तो शायद हफ्ते हफ्ते भर तक, 4-4 5-5 दिन तक ये आपसे बात ना करें। आप फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप इनसे खुद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको जवाब नहीं दे रहे। लाइक अगर आप लोग एक साथ रहते हैं, मैरिड है और एक ही कमरे में रहते हैं, तब भी आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बात नहीं कर रहे, हूँ हाँ कर रहे हैं बस। लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका हूँ हाँ में या इशारों में जवाब दे दिया, गर्दन हिला के जवाब दे दिया। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं कि मुझसे कन्वर्सेशन करें, मुझसे बातें करें, मेरे पास बैठे खाना खाए, लाइक उस तरीके का वो मिजाज नहीं दिखा रहे अपना। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा अपने आपके इनके अंदर। लेकिन गाइस यहाँ डेफिनेटली आपका जो पर्सन है ना, मुझे इस वक्त स्टक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो है ना इनके लिए स्पेशल है। उनको ये पता है कि एक आप ऐसे इंसान है जो इनकी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव ला सकती है या ला सकता है। आपको बहुत स्पेशल बीइंग की तरह देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक नए एक परी की तरह देखते हैं। मतलब अगर आप एक लड़की हैं तो वो आपको परी की तरह देखते हैं, और अगर आप एक लड़के हैं तो स्टिल वो आपको एक ऐसे एंजल की तरह देखते हैं आपके पर्सन की। मतलब आपको वो एंजल देखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अभी समझ में आ गया ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये इंसान आपको एक एंजल की तरह देखता है या देखती है। उन्हें लगता है कि उनकी काले बादल की घटा को अगर कोई उड़ा सकता है तो वो आप है, उसको चीर के जो आगे बढ़ सकता है उनकी तरफ, वो आप है। समझ रहे हैं बात को। उनके ऊपर जो एक छवि, गाइस मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के ऊपर जो है ना, किसी ने ब्लैक मैजिक भी करा रखा है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी अचानक आई तो मैंने बोल दिया विद दिस कार्ड। आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, और हो सकता है ये ब्लैक मैजिक या तो इनकी एक्स की तरफ से हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन आप दोनों का म्यूचुअल हो सकता है, या इनका कोई हो सकता है पुराना जो इनको गलत नज़र रख के बैठा है। या फिर देखो, माइंड मत करना, बट कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है लाइक इनकी फैमिली की तरफ से, जिनको हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है। पर ये जो मैजिक है ना, वो इसलिए कराया गया है कि उनकी ज़िंदगी में ना हमेशा ट्रॉमा ही ट्रॉमा हो, और उस ट्रॉमा में वो आप भी आते हैं। मतलब आप, ऐसा नहीं है, ट्रॉमा का मतलब ये नहीं है कि जॉब चली गई तो ट्रॉमा मिल गया, चोट लग गई तो ट्रॉमा मिल गया, एक्सीडेंट हो गया तो ट्रॉमा मिल गया, या फाइनेंस ख़त्म हो गया तो ट्रॉमा मिल गया, बैंक बैलेंस उड़ गया तो ट्रॉमा हो गया, पैसे खो गए तो ट्रॉमा हो गया, घर में किसी सामान को नुकसान हो गया तो ट्रॉमा हो गया। अपने फेवरेट इंसान, अपने प्यार को खोना भी एक ट्रॉमे से कम नहीं है। तो समझ लीजिए किसी इंसान ने इनके ऊपर एक ट्रॉमेटिक अटैक का एक ब्लैक मैजिक करा है, और जिसका एक असर उनके रिश्ते पर भी है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके जहन में ये ख्याल आता है कि आपका पर्सन उन्हें कहीं छोड़ के तो नहीं चला है। मतलब आपके जहन में कई बार आता है कि ये पर्सन मेरे साथ सही से नहीं रहते। आपके मन में आता होगा गाइस कि कहीं ये इंसान मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा। देखो गाइस, चाहे 1% ही सही, 1% ही सही, पर आपके मन में कहीं ना कहीं तो डाउट है ना अपने पर्सन को लेके, जो आप ये क्या कहते हैं, लॉयल्टी की जो है एनर्जी देखने आ गए। अगर आपके मन में उन्हें पर्सन पे डाउट नहीं होता ना, तो आप ये लॉयल्टी वाली एनर्जी नहीं देख रहे होते कि मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है। 1% तो आपको भी डाउट है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। ओके, इंसान ने खुद को स्ट्रक कर रखा है, खुद को बांध दिया है, लोगों से दूर कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, और ये अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।
फंसा हुआ टूटा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, टुकड़ों में टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं तो ऐसे मजार में फंस गई हूँ कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मुझे एक काम करो, मुझे 100 टुकड़ों में तोड़ लो और सब बांट लो। समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर आप भी उनसे लड़ते हैं ना कि तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझसे रब्ता नहीं करते, और उनकी फैमिली भी उनसे कह रही है तुम मुझसे बात नहीं करते, रब्ता नहीं करते, बहन भी कह रही है, भाई भी कह रहा है, माँ भी कह रही है, पापा भी कह रहे हैं, फिर आप भी कह रहे हैं, तो उनको यह है कि काम करो, मुझे 5 टुकड़ों में बांट लो, है ना। और वो रहना चाहते हैं खुद में, वो देना चाहते हैं खुद पे ध्यान, तो उन्हें लगता है मुझे काम करो 5 टुकड़ों में बांट लो, खुश रहोगे सारे। ठीक है, वेटिंग दिखाई दे रही है मुझे आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी यहाँ पे रिसीव हुई है, बहुत ज़्यादा सब्र बांध के रखा है उन्होंने, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस आप दोनों की बात जो है ना सही से हो ही नहीं रही है, अल्फाज इस्तेमाल हो ही नहीं रहे। पर यहाँ यूनिवर्स का जो है ना बहुत ज़्यादा वो बॉर्डन कर रहे हैं, और वो उस वक्त खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जीज मुझे इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बट गाइज़ यहाँ पे एक बात मैं डेफिनेटली कहूँगी, ये तो उनकी जनरल एनर्जी है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, छोड़ के नहीं गए, इरादा उनका वही है। उनको आपकी फीलिंग्स का ये पता है कि आप इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहे होंगे, और उन्हें खुद की फीलिंग्स का भी पता है कि वो कैसा आपके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं लॉयल है कि नहीं है। ओके ठीक है, वैसे तो इनसे ही पता लग गया था, लेकिन चलो खैर। ओके ओके, सो वी हैव हियर द फूल। द फूल का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, तो बॉटम से डेक से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइस डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, तो हाँ यस ये आपके लिए लॉयल है, और ये लॉयल ना वो वाली नहीं है गाइस, इसकी सिर्फ लॉयल है, ये लॉयल वो है कि इन्होंने अपने अंदर से मान रखा है कि वो ज़िंदगी आगे की आपके साथ ही बिताएंगे। सिर्फ लॉयल नहीं है, आपके लिए श्योर भी है वो। ठीक है, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी यही कह रही थी कि ये सिर्फ प्यार नहीं करते, बल्कि ये कन्फर्म्ड है अपने प्यार को लेके, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई वो नहीं कि आप प्यार नहीं करते, ये अपनी फीलिंग्स को लेके कोई कुछ कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। हो सकता है पास्ट में हो, लेकिन अभी अभी फ़िलहाल के लिए इनके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको लेके वो उनके अंदर डिसाइड है कि वो आ जाए कल आए, बाद में बात करें, कैसे भी करें, लेकिन करेंगे आपसे ही। ठीक है, इरादा तो इनका आपसे शादी का है गाइस। ठीक है, आपके अंदर वो एक हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल देख रहे हैं। हो सकता है कुछ रोज़ आपने उनके साथ ऐसा एक्ट किया है, इस तरीके से पेश आए हैं कि उनको गुस्सा तो आया है, मैंने कहा ना कंट्रोलिंग प्रॉब्लम उनके अंदर हो सकती है, जब गुस्सा आता है तो ये चुप हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन्होंने एक वाइफ मटेरियल या अपने हस्बैंड मटेरियल की तरह उन्होंने आपको देखा, इसके लिए वो खुश भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील हो रही है, वो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं खुश भी हो रहे हैं कि ऐसे हो सकता है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल ये है कि माना आप दोनों अनमैरिड है, माना आप दोनों अनमैरिड है, तो आप अगर किसी और से बात कर रहे हैं, आपके पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, तो आपने उन्हें गुस्सा दिखा दिया, आपने उससे क्यों बात करी, मुझे अच्छा नहीं लगा आपने उससे क्यों बात करी, मुझे पसंद नहीं आ रहा आप किसी और से बात करें, नहीं आप किसी और से बात नहीं कर सकते, इस तरीके से। तो उस टाइम तो उन्होंने गुस्सा दिखा दिया, भाई बड़ी कंट्रोलिंग कर रही है ये या कर रहा है, भाई बात ही तो करी है, कौन सा मैंने चीट कर दिया, लाइक दैट। लेकिन थोड़े दिनों बाद लड़ाई भी हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़ी देर उन्हें क्या एहसास हुआ कि यार ये हरकत तो एक वाइफ या एक हस्बैंड करता है। लाइक वो आपके लिए कितना सीरियस है बंदा कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप ऐसे कैसे किसी और से बात कर सकते हैं। लाइक ऐसा नॉर्मल भी उन्हें किसी और मतलब उन्हें जेलसी फील हो रही है। जेलसी किसे फील होती है? जेलसी उसे फील होती है जिसके मन में हमारे लिए प्यार होता है और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने पर्सन किसी के साथ। समझ रहे हैं बात को? तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ का रियलाइजेशन भी उनके हुआ है कहीं ना कहीं कि आप जो है ना मतलब उन्हें हंसी भी आई है, उन्हें ये बहुत बात उन्हें ये बहुत प्यारी भी लगी है, उन्हें क्यूट भी लगी है कहीं ना कहीं कि आप उनके लिए जेलस फील कर रहे थे। जो एक प्यार का जो है एक होता है, प्यार में एक ये निशानी भी होती है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो जेलसी साथ चलती है। ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगा है, तो वहीं उन्होंने आपको ना एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की नज़र से देख लिया कि भाई तुम हो ऐसे इंसान जिसने बर्दाश्त नहीं करा मेरा किसी और से बात करना। अगर आप मेरे लिए ज़रा भी सीरियस नहीं होते ना तो शायद
आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता मैं किससे बात कर रही हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ उन्होंने आपके अंदर महसूस करी, बहुत अच्छी। और अगर आप लोग को मैरिड है ना, तब भी उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई है, तब भी उन्हें लगा है कि जेलसी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब मोहब्बत अपने चरम स्तर पर है, तो वो चीज़ उन्हें महसूस हुई है, ठीक है। बात करना चाहते हैं, नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपसे। हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, बट नहीं, यहाँ पे ये इंसान आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। और गाइस ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एज यू कैन सी हियर। ये दोनों जो है मेजर अरकाना है, मतलब कि ये अब आपके पास परमानेंटली आना चाहते हैं। परमानेंटली मतलब कभी ना छोड़ने के लिए आना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कहीं से भी अगर लेस कांटेक्ट है आपके बीच में, तो ये आपसे सारी चीज़ें दूर कर परमानेंटली आपके पास आना चाहते हैं। गाइज़ यहाँ 100% श्योरिटी ये है, अभी आपके पास आएंगे ना तो हमेशा के लिए आएंगे। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि फिर से कोई झगड़ा होगा, फिर से हम दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट होगा महीनों महीनों भर का, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है ना, पर सेपरेशन कभी नहीं होगा। ये आपके पास बढ़ रहे हैं, तुम देख सकते हो ये इंसान यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन देखो, ये आप हैं और ये आपका पर्सन है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आप जो है ना अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, देख रहे हो ना आप। ये इंसान यहाँ देखिए, एक डॉगी है जो इसकी वो देख रहा है, मतलब ये इंसान इस डॉगी को इग्नोर करते हुए हाथ में फूल लेके, अपना बोरिया बिस्तर बांध के, पोटली लेके आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आप जो है ना खुद के ऑरा के ऊपर काम कर रहे हो। आप खुद की ब्यूटी, खुद के ऑरा, खुद के वर्क पे ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के स्टार के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये इन चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आए, तो उनके लिए रोना भिनकना, उनके पीछे पड़ना, रनिंग एंड चेजिंग जो है क्रिएट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उनको कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के ऑरा पे ध्यान दीजिए, क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपके। अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपने इंटेंशंस पे ध्यान दो, अपने विजडम पे ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। ज़्यादा ये नहीं आप इन्हें चेजिंग वेजिंग करेंगे, बार बार रोएंगे इनके लिए और बात कर लो मुझसे, ये सब चीज़ें मत करो। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो हाँ, आप इनका वैसे ध्यान रखो, वैसी केयर रखो, खाने पीने की केयर रखो, लेकिन इनकी ज़िंदगी में दखल देना कर दो बंद। क्यों ऐसे कैसे भाई, हमारा कुछ तो हक बनता है, आई आपका हक बनता है, दखल देना आपका हक बनता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्हें ये चीज़ प्रेशर कर रही है, उन्हें ये चीज़ प्रेशराइज़ कर रही है। आप जितना खुद पे ध्यान देंगे, खुद के औरों पे ध्यान देंगे, औरा पे ध्यान देंगे, ये पर्सन आपकी तरफ उतने कदम बढ़ाएंगे। ये पर्सन को ना क्योंकि चाहिए होगा ये चीज़ें, आप जैसे खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे, खुद के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये पर्सन जो है ना, इनको ऐसा लगेगा मुझे अपना पर्सन चाहिए, उन्हें इनकी कमी लगेगी। लाइक आप उन्हें फ़ोन करने की बजाय खुद से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा ना, इनको चुल मचेगी कि मेरा पर्सन क्या कर रहा होगा इस वक्त। इस तरीके से वो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आपका काम है खुद पे ध्यान देना, ठीक है। और जब आप दोनों में ये चीज़ें एनर्जी क्रिएट होगी तो ये शादी तक भी पहुँचेगी। ओके, ये चीज़ शादी तक भी पहुँचेगी। तो देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। चलिए इसे बात पे देखते हैं, पहले ये देखते हैं और कुछ यहाँ से क्या आता है। ये पर्सन कम्प्लीटली लॉयल है, बस ये चीज़ कहना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ गलती नहीं करी, अगर आपको ऐसा शक भी है तो ये गलती नहीं करी। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, बॉटम से डेक से है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो गाइज़ ये इंसान मुझे आपका पर्सन ना स्टक दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये स्टकिंग जो है, स्टक तो है देखो, थर्ड पार्टी तो यहाँ है, लेकिन ये इंसान नहीं है, मैं अगेन बोल देती हूँ, ठीक है। इंसान नहीं है, थर्ड पार्टी, उनका वर्क हो सकता है, उनका काम धाम हो सकता है, तो ये स्टक तो है, ठीक है, थर्ड पार्टी में स्टक है। लेकिन वो नहीं, ये वो स्टकिंग नहीं है जो आपके अंदर गलत फहमियाँ पैदा कर रही है, इसलिए आपको क्लियर करना चाहते हैं, ये आपको सच बोलना चाहते हैं, बहुत से एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहते हैं आगे से। और मुझे आप भी क्लैरिफिकेशन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान स्टक है, लेकिन ये आपसे ना क्लियर करना चाहते हैं, सब कुछ सच बता देना चाहते हैं। स्टक थर्ड पार्टी में ही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो इंसान नहीं है, मतलब वो कोई वो नहीं है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और में उनका वर्क हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है। तो देखते हैं, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ यहाँ से कि ये थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी कौन है, क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं ये।
ओके, वी हैव द हर्मिट, ओके, ओके। बॉटम से डेक से 6 ऑफ कप्स। तो यस, यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो ये है इनकी फैमिली, ठीक है। मुझे यहाँ फैमिली की एनर्जी आई है। फैमिली का ये है गाइस कि ये इंसान, अगर आपका पर्सन मैरिड है तो आप, उनकी फैमिली जो है ना, उनकी शादी कहीं करा देना चाहती है, बट उनकी नज़र है आपके ऊपर, वो आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। सच बता दूँ, यहाँ पे ये इंसान उनकी शादी कहीं और करने से, हो सकता है आपके पर्सन के लिए उनका रिश्ता भी कहीं कर दिया गया हो, और ये बात आपको पता होगी। ऐसा नहीं है, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनको ये बात पता होगी कि आप, उनके जो पर्सन है, उनकी कहीं शादी पे बात चल रही है, ठीक है। उनकी कहीं शादी पे बात चल रही होगी और उन्होंने आपको बात शेयर भी की होगी, बट ये रेडी नहीं है, ये रेडी नहीं है, कहीं से भी रेडी नहीं है। ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, इनकी नज़र है आप पे, और ये आपको सॉरी भी बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने इतने दिन आपसे ये बातें नहीं बताने की हिम्मत हो रही थी कि घर वाले ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है। उन्हें याद आ रही है आपकी, आपका दिया हुआ जो प्यार है। मुझे आप लोगों का रिलेशन 6 साल 6 महीने ऐसे 6 की एनर्जी है। आपका दिया हुआ प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, और इनकी ज़िंदगी में ना मुझे कुछ सही होता नहीं दिख रहा। विद दिस टावर कार्ड की ज़िंदगी में मुझे कुछ सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा गाइस। फिलहाल इनकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं है। ये थर्ड पार्टी, अपनी फैमिली की थर्ड पार्टी, रिश्ते वगैरह इन सब में स्टक हो गया, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे बात करें, आप क्लैरिफाई कैसे दें। स्ट्रेंथ बना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मुझे कर होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस वजह से आपसे बात कर रहे हैं। अगेन रोने मत लग जाना, रीज़न ये है कि इनकी कहीं शादी वादी नहीं हुई है, बस ये फंस गए हैं फैमिली की मैटर को लेके, ठीक है। फैमिली की बातों को लेके यहाँ फंस गए हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो, और जो लोग यहाँ पे मैरिड है उनके लिए मैं यहाँ ये कहूँगी कि ये इंसान जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, चीज़ों को लेके फंसा हुआ है, लेकिन उनका जो फंसना है ना, वो है उनकी खुद की मैरिड लाइफ। मतलब कि गाइस, अगर आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे से, तो वो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि उन्हें खुद का घर बनाना है आगे जाके, खुद की कुछ जिम्मेदारी, हो सकता है आप लोगों के खुद का घर ना हो, इस चीज़ों पे वो वर्क करना चाहते हैं, और आप उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अब तो शादी हो गई, अब तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसे हैं कि अफेयर्स हैं, मतलब आप लोगों के, कि आपका पर्सन मैरिड है लेकिन आप अनमैरिड है, तो आपके पर्सन अपनी खुद की शादी में फंसे हुए हैं। कुल मिला के मुझे फैमिली 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 का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, और ये चीज़ आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं, और उन्हें आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा याद। वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं, लेकिन वो क्रॉस रोड पे, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, कैसे बताएं चीज़ें। लेकिन गाइस, अगर मैं यही कहूँगी कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीट कर रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये मैं 101% बोल सकती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो कहीं और तो, कोई और तो नहीं है उनकी ज़िंदगी में, किसी और से तो नहीं लगे पड़े, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। वो खुद कंफ्यूज है, वो क्या करे, वो खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द लवर्स, वेरी ब्यूटीफुल। और बताइए और क्या जानने की ज़रूरत है। वन मोर कार्ड प्लीज़, क्लैरिफाई दिस कार्ड। कंट्रोल, ओहो, बॉटम से देखते हैं लोननेस। गाइस, एक चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन है बहुत अकेला, बहुत अकेला। और अकेले में पता है क्या है, अकेले में ये है कि या तो इनकी आपसे भी बात नहीं हो रही है, अपनी ज़िंदगी में भी स्टक है, फैमिली ने भी प्रेशराइज़ कर रखा है, आपकी याद भी आ रही है इन्हें, पर आपको बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि बहुत से क्लैरिफिकेशन, उन्हें पता है आप उनसे सवाल जवाब करेंगे तो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप उन्हें अपनी जगह सही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखने की ज़रूरत है, ये सिर्फ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें कहीं और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन्हें कहीं नहीं है। इनके दिल में आज भी आपके लिए वफ़ा वाला प्यार है, सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा ना, आपकी बहुत याद आ रही है इन्हें, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी है, हो सकती है ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, मतलब ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से कनेक्शन, दोनों एक से है, और ये प्यार बहुत करते हैं, बस अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं।
अपने प्यार को कंट्रोल करके बैठे हैं, बोलना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कितना प्यार है, बोलना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, क्यों नहीं बताना चाह रहे? क्योंकि वो पहले सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को साइड रख देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या करे, कैसे करे, किस लायक बने कि आपको अप्रोच कर सके, या क्या करे, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो पहले वो अपने आप को उस लायक बनाना चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ लायक करने लायक बने, फिर वो आपसे बात करके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में चल जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखते हैं और क्या है। ओके, पहले ही कार्ड आ गया 7 ऑफ स्पेड। बॉटम से डेक से यस, ये एस ऑफ स्पेड। ये इंसान ना आपको ना बहुत चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं ये आपसे, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे छुपा भी हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि कुछ छुपा हुआ नहीं है, छुपा है। बहुत सी बातें हैं जो आपको अभी पता नहीं है, बहुत सी बातें क्लियर होनी है अभी आपको। तो यहाँ यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन ज़रूर से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको उनका क्लैरिफिकेशन ये दिमाग में लेते हुए सुनना है कि ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो आपको ऐसा कुछ बताते हैं कि देखो मेरा ऐसे से रिश्ता हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तुमसे कैसे बात करूँ एंड ऑल दैट, तो आपको ना ये लेके नहीं सुननी है उनकी बातें कि आपको चीट कर रहे थे या किसी और में लगे पड़े थे। आपको ये लेके सुनना है कि ठीक है, उनके साथ एक मजबूरी थी, वो आपसे बात नहीं कर पाए, है ना, या आपको कुछ बता नहीं पाए टाइम टू टाइम, ये उनकी मजबूरी थी। बट अल्टीमेटली ये बात माइंड में रखनी है कि प्यार करते हैं, चाहते हैं और आपको ही चाहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या एडवाइस आती है आपके लिए। प्यार पे शक नहीं करना। सवाल ये है ना कि कहीं और तो नहीं इन्वॉल्व है, तो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आपको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उस चीज़ को उसमें शक नहीं क्रिएट करना है कि मुझे तो शक था तुम धोखेबाज होंगे या ऑल दैट, ये चीज़ें नहीं करनी। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग इन न्यू मून। गाइस देखिए, न्यू मून आ रहा है कुछ दिनों में ही। ठीक है, कुछ दिनों में न्यू मून आ जाएगा और आपको पता है न्यू मून कब आने वाला है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, टाइमलेस रीडिंग है। तो इस न्यू मून पे ना आपकी नई शुरुआत हो जाएगी। इस न्यू मून तक आपकी नई शुरुआत होने के बहुत चांस है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मून की एनर्जी होती है ना, चाहे न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, मून के ऊपर ज़रा भी परिवर्तन, ज़रा भी चेंजेस आते हैं ना, उसकी वजह से ना सामने वाले की इमोशंस और फीलिंग्स में ना बहुत भर भर के चेंजेस आते, फीलिंग्स ना भर भर के जो है ना एक्साइटेड हो जाते हैं, एग्रीवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वो। मतलब अगर वो दुखी होगा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, अगर मन में रोना आ रहा होगा तो उस दिन सच में वो आंसू से रो पड़ेगा। अगर किसी के लिए बहुत प्यार आ रहा होगा तो उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। मन में आ रहा होगा तो किसी को प्रपोज कर दे तो मोस्ट प्रोबेबली वो न्यू मून वाले दिन या फुल मून वाले दिन सामने वाले को प्रपोज कर दे, दिल की बातें बोल दे। तो गाइस ये न्यू मून तक ना आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए, ये जितनी भी फीलिंग्स है ना, ये प्यार भरी फीलिंग्स, ये एग्रीवेट हो जाएगी और ये आपको कांटेक्ट करेंगे खुद से। मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये बात नहीं कर रहे और आप इन्हें पीछे पड़ जाएंगे इनसे, नहीं, ये खुद आगे बात करेंगे, खुद से कांटेक्ट करेंगे और खुद आके अपने माइंड में वो स्टेबिलिटी, अपने माइंड में वो प्रिपरेशन लेकर आएंगे कि आप उन्हें एक बार सुने। उसके बाद आप उन्हें कुछ भी सुनाते हैं, जज करते हैं, जो करते हैं, तो वो सुनने के लिए तैयार है, वो इतनी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। बट हाँ, वो बहुत जल्द आएंगे, न्यू मून पे आने के चांस है। और अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि रिश्ता ना टूट जाए, तो नहीं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने इनके साथ इस रिश्ते में जितना भी एफर्ट डाला है ना, उसके आपको जो रिज़ल्ट है, वो हार्ड वर्क का जो पे है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं तो वो आपसे ब्रेकअप करने आ रहे हैं, वो आपके पास आएंगे तो आपको सच बताने आएंगे, आपको सारी बातें क्लियर करने आएंगे और आपसे वापस से अपना रिश्ता शुरू करने आएंगे, है ना। आपको बताने आएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आई नो आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे अवेयरनेस का कार्ड आया था, बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि इस इंसान को रियलाइज़ है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके अंदर भी उस प्यार को जगाएंगे कि भाई तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। वो चीज़ वो जगाएंगे आपके अंदर, है ना। और लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक भी आपके साथ ही है। मतलब मैंने कहा ना कि ये आएंगे, पर इस नियत से नहीं आएंगे कि बस आपको बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, फिर आप रोएंगे धोएंगे, कुछ उल्टा सीधा बता देंगे, फिर कह देंगे चलो ठीक है यहीं तक हमारा साथ था, ब्रेकअप करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये आएंगे, क्लैरिफिकेशन भी देंगे, इस माइंड सेट के साथ आएंगे कि अगर आप इन पर गुस्सा करते हो, थोड़ा इनको सुनाते हो कि कहाँ थे, क्यों नहीं बात कर रहे थे, मैं पागल होती
निकला एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें, तो वो सुनने को रेडी हैं। उनको आपका गुस्सा जायज़ दिखाई देगा, वो सुनने के लिए रेडी होंगे आपके लिए। उस टाइम ना उनका जो फोकस होगा ना मेन, वो ये होगा आपके पर्सन का कि वो आपको सुनना चाहते हैं। निकाल दो अपनी भड़ास, जो गुस्सा है निकाल दो उसे, और अपनी बातें क्लियर करेंगे और आपके बारे में पूछेंगे, ठीक है। सब कुछ मतलब दोबारा से क्रॉस रोड से दोबारा से वो ट्रैक पे आना चाहते हैं आपके साथ में। और ट्रैक पे आने के लिए ज़रूरी कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये है कि उन्हें आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्लियर बतानी पड़ेंगी, छुपी हुई बातें उन्हें बोलनी पड़ेगी आपसे, छुपी हुई बातें बतानी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा। और अपने प्यार को भी बताएंगे, इजहार भी करेंगे। मतलब वो ये भी बताएंगे कि अगर आपको मेरे पे शक था कि मैं किसी और के साथ हूँ, पर नहीं, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ या आपकी हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ ये मजबूरियाँ आ गई थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी, ऐसे मेरे साथ दिक्कत थी, मैं बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे को मौका भी नहीं मिल रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस अल्फाजों में तुमसे बोलूँ, क्या तुम्हें फ़ील होगा। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी या प्रिपेयर कर रहा था, बट माइंड, विश्वास कीजिए मैंने खुद आपको बहुत मिस किया, बहुत प्यार किया, और आई नो आपने भी किया होगा, आपकी भी हालत ख़राब हो रही होगी मेरे बिना, बट मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना सताया। लाइक इस तरीके से वो बातें करेंगे, फिर कहेंगे कि चलो नई बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, नया शुरू करते हैं, और अब से हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपकी हूँ या आपका हूँ। इस तरीके से वो न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो गाइस बताइएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो बताइएगा कैसे लगे आपको ये रीडिंग, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपको लगा है आपकी सिचुएशंस, जो मैंने जनरल सिचुएशंस बताई थी, अगर वो आपसे रेजोनेट हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन एंड हिट द बेल आइकन नोटिफिकेशन एंड जस्ट शेयर द वीडियो। सबको पता लग जाना चाहिए कि मैं वीडियो टैरो रीडिंग कर रही हूँ। तो बताइए, अपने नोट्स में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट माय चैनल, थोड़ा सा साथ दीजिए गाइस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।